छत्तीसगढ़ में एक मामला था जिसमें एक महिला ने अपने नाना की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मांगा था, जिसको लेकर निचली अदालत और हाई कोर्ट ने उसको खारिज किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला सुनाते हुए कहा कि महिलाओं को भी उनके पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, जिसको लेकर खिचड़ी विधायक एवं विधायक दल के उप नेता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए देखते हैं। अपना डिसीजन हम स्वयं लें, क्योंकि जल जंगल जमीन का डिसीजन स्वयं लें। आदिवासी के घर में जब लड़ाई होता है गांव में, तो वो अपने तय करता है। एक बड़ा कानून लगा इसी आंदोलन आबा बिरसा मुंडा जी के संघर्ष का नतीजा रहा, सिद्धू कानू के संघर्ष का नतीजा रहा कि एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट लगा। उद्देश्य क्या था कि आदिवासियों की जमीन की रक्षा करो। अब सवाल ये है कि अगर आदिवासी जो हैं, आदिवासी बेटियां हैं, आदिवासी बहनें हैं, अगर वो इंटरकास्ट मैरिज करती हैं, हमारा गोत्र से चलता है, हमारा जो वंश चलता है गोत्र से चलता है। हमारी बहनें अगर दूसरे समुदाय से अगर शादी करती हैं, कोई शर्मा से शादी की, तो उसका टाइटल तो चेंज हो गया। फिर आप वहां पे क्या करेंगे? अगर हम पैतृक संपत्ति को अगर हम दे रहे हैं महिला को, अगर वो ट्राइबल में ही शादी की है तो मोटा मोटी समझ में आ जाएगा कि चलो भाई बैलेंस करना है। लेकिन वो अगर इंटरकास्ट मैरिज करती हैं, महिला तो आपका ये है, महिला आपका क्या है? आदिवासी है। उनके बाल बच्चे क्या कहलाएंगे? उनके बाल बच्चे तो फिर वो शर्मा ही कहलाएंगे ना। तो जब वो फिर वहां पे टाइटल आपका कहां जाएगा, गोत्र आपका कहां जाएगा? फिर आपका जो सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, इसका जो भावना कहां जाएगा? देखिए यहां तो बड़ा खेल हो गया है। जो पक्ष सुप्रीम कोर्ट में गया, विपक्ष भी वही था। और चूंकि मैंने कहा ना, कानूनी दांव पेच में आदिवासी पीछे हैं, वो कानूनी दांव पेच को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब उस पर इंप्लीमेंट किया जाता है तो रिवोल्यूशन होता है। आज होगा भी यही चीज। बच्चियों को देने के पक्ष में मैं भी हूं, देना चाहिए। लेकिन अगर वो दूसरी जगह विवाह करेंगी तब क्या करिएगा? फिर गोत्र का क्या होगा, वंश का क्या होगा? क्योंकि आदिवासी समाज गोत्र पे निर्भर करता है। और सुप्रीम कोर्ट को या देश की कटाक्ष नहीं करना चाहता सुप्रीम कोर्ट पे, लेकिन देश की जो व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेसी है, उनको आदिवासी दर्शन को पहले समझना पड़ेगा कि आदिवासी दर्शन क्या कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट में लोग जाएंगे, चैलेंज करेंगे इसको, और अगर नहीं हुआ तो आदिवासी समुदाय के लिए बड़ा नुकसान होगा। उसमें एक चर्चा किया गया था जिसमें कस्टमरी लॉ को संविधान नहीं मानती, जबकि कस्टमरी लॉ जो है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, संविधान नहीं मानती है कह रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, हमने ईश्वर को देखा है क्या? अगर आप उस दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो वो भी तो एक आपका एक आस्था है और एक परिकल्पना है। माता दुर्गा का रूप ये है, बाबा शिव का रूप ये है, राम कृष्ण का स्वरूप ये है, एक परिकल्पना है। और कस्टमरी लॉ पे आप चैलेंज करते हैं। आप देखते हैं कि दूसरे शास्त्र जो हैं, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आदिवासी संस्कृति में होता क्या है कि भाई भूत प्रेत की बात होता है। तो सिर्फ ये आदिवासी ये में नहीं होता है। आप अगर देखेंगे तो कुरान में भी आपको ये देखने को मिलेगा, बाइबल में भी देखने को मिलेगा, हिंदू धर्म ग्रंथ में भी देखने को मिलेगा। बाबा लोग जितने लोग हैं वो क्या चीज करते हैं, फिर वो क्या झाड़ते हैं, क्या फूकते हैं? आखिर वे लोग भी तो फूकते हैं ना। वो है क्या चीज? अगर आप आदिवासी दर्शन को, अगर आदिवासी का जो परंपरा, सोच, उसको आप ठीक है, आप ढकोसला कर सकते हैं, लेकिन फिर आप किसको फूकते हैं? आप किसको आराधना करते हैं? हम तो चूंकि आदिवासी संस्कृति में है क्या कि पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं है। हमारे संस्कृति में
कोई भी पर्व त्योहार आता है तो उसके लिए पहले खाना निकाला जाता है, इस आस में निकाला जाता है कि उसकी जो आत्मा, उसका जो शरीर उसका मर गया, लेकिन उसका स्वरूप जो है आज भी जिंदा है, और इसीलिए उसको निकालता है कि तुम इसको खा के संतुष्ट हो जाओ। लोगों को लगता है कि कोई पेड़ पौधा में होगा, कोई पहाड़ में होगा, कहीं पे है। इसीलिए यहाँ पे एक कहावत है कि भाई एक आप देखेंगे कि चूरीन उरीन का व्यवस्था होता है, कहावत है। अच्छा, चूरीन की बात करिएगा तो आप हंसिएगा, लेकिन मैंने देखा है, मैं राजेश कच्छप कह रहा हूं कि मैंने देखा है। आप उसको कैसे, अब मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जंगलों में अगर देखिएगा तो आखिर बच्चों को, जब जो नया बच्चा जन्म लेता है तो उसको नदी के किनारे कहीं एकांत जगह में उसको दफनाता है। वो इसीलिए, या जो कोई प्रेग्नेंट लेडी होता है तो उसको दूसरे जगह दफनाता है, वो इसीलिए कि वो बच्चा को खोजने आएगी तो मिले, उसको दूर में मिलेगा। आप एक चीज गौर करिएगा, इतना हिंदी पिक्चर बन रहा है, इतना सिनेमा बन रहा है, सब में तो दिखाया जा रहा है, फिर आखिर वो दर्शन क्या है? इंटरटेनमेंट है, वो फिर इंडियन दर्शन को ही दर्शा रहा है। ये इसको जो है कि आपको अनुभव करने वाला चीज है। इसको आप तार्किक दीजिएगा तो, तर्क दीजिएगा तो लोग बोलेंगे कि फिर जो है कि हर धर्म में हम अल्लाह का इबादत करते हैं। देखा तो हमने नहीं है, हम दर्शन को पढ़ रहे हैं, मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो आस्था हमारा है, दर्शन का पाठ है। हर कुछ में बलि है, हर कुछ में बलि है, हर जगह बलि है। सिर्फ आदिवासियों में बलि नहीं है, बकरीद में मुस्लिम में भी होता है, हिंदू में भी बलि होता है, बकरा पाठा बलि होता है, बहुत सारे त्योहारों में बलि होता है। हम दाखरस का सेवन करते हैं, वो भी बलि का ही एक रूप है कि हमने अपना खून दिया, खून समझ करके इसको आप ग्रहण करें, पवित्र जीसस का खून समझ करके इसको आप ग्रहण करें, तो तब से बलि होता है। पुराना बाइबल और नया बाइबल में, पुराना बाइबल में बलि था, नया बाइबल में बलि नहीं है, सुधार हुआ है। तो आदिवासी दर्शन में भी क्या था कि पहले बलि था, अब लोग फल फ्रूट से कर रहा है, सरना प्रार्थना सभा जिसको कहा जाता है, लेकिन वो प्राकृतिक का दर्शन है, प्राकृतिक को पूजा जाता है। तो इसमें चैलेंज कि आदिवासी समाज के बड़े नेता निश्चित तौर से कुछ सोशल एक्टिविस्ट लोग से बात करके इस पे आदिवासी समाज को, पूरे देश के आदिवासियों को एक होना चाहिए, और खास करके 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के जितने भी लोग हैं। कहीं कहीं आदिवासी दर्शन ये भी है कि महिला प्रधान भी है, पूरे विश्व में आप जाइएगा तो महिला प्रधान भी है, कहेंगे पुरुष प्रधान है। तो जो परंपरा चला है और ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल का रूप ही ट्राइबल है।